Namaskar. It's often said that empty vessels make a lot of noise. Right? So, in Hindi we say, खाली बर्तन बहुत शोर मचाते हैं. या एक और कहावत है, जहाँ बर्तन होते हैं तो शोर तो होगा ही ना. Now, today being Hanuman Jayanti, let's try to understand it in a very, very true manner. Bartan. Bartan means the vessel or the utensil. तो उसमें क्या होना चाहिए इससे शोर ना हो. अब हमने देखा हनुमान. हनुमान से कौन वर्ड बनते हैं? बुद्धिवान. तो कैसी ऐसी बुद्धि हो जो कहते हैं ना सुमति, कुमति निवास सुमति के संगी. So, it's often said, empty vessels make a lot of noise. Empty vessels make a lot of noise. जहाँ बर्तन होते हैं वो खटकते हैं. राइट? आजकल हम घर के लिए ये बोलते हैं. But in order to make a home, in order to keep its sanctity alive, जहाँ ओम का निवास होता है वो होम कहलाता है. That's why nowadays outside homes it's written Om Nivas. Om Nivas. Om means Aham Atma, the being. और उसमें क्या आता है? ओम में आता है पवित्रता, प्योरिटी. आता है जहाँ पवित्रता है, जहाँ अंदर शालीनता है, वहाँ आता है पीस, शांति. Purity in thoughts, peace in mind, that will automatically leads to a beautiful power, the divine power, जिसको कहें दिव्य बल, जो बलशाली, जो प्योरिटी और पीस से पनपता है. एंड वो खाली नहीं है, वो वेसल जिसमें ये पनपता है वो तो भरपूर है. बिकॉज जहाँ ऐसा बल है वहाँ क्या पनपता है? वहाँ पनपता है आत्मिक प्यार. दैट इज लव इन हार्ट्स. लव इन हार्ट्स. तो सबके हृदय को मोह ले. वैसी ही वहाँ पे वाणी होगी, वैसी ही वहाँ पे दृष्टि होगी, आत्मिक दृष्टि होगी, रूहानी वाणी होगी, इसमें दिव्य बल होगा, रूहानी बल होगा. बिकॉज वो सबके हृदय को मोहेगा. And that will automatically lead to the joy in work, that is unlimited happiness, which is manifested with unconditional love, because it is harnessed with purity in hearts and peace in mind, which is automatically the beautiful seed for germinating the divine power, the divya, जिसको कहें दिव्य बल, बलशाली शक्ति, योग बल की शक्ति, जिससे पनपेगा हार्मनी. जैसे हारमोनियम होता है ना, where we press all the keys and that will lead to a beautiful melody, and it is very pure and eternally powerful and very calm and soothing. Correct? And that will automatically lead to a very, very beautiful team where all the co-mates will obviously work together, leading to the very, very powerful synergy. Very, very powerful synergy. And वहाँ final result क्या होगा? Power in decisions. एंड जब ये सारे गुण जब स्वयं में पनपते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक आनंद की फीलिंग लाता है, विच वी कॉल द ब्लिस, अतीन्द्रिय सुख. नाउ इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टुडेज ओकेजन, दैट इज हनुमान जयंती. Hanuman Jayanti. Jayanti means the birth,
the birth anniversary of Hanumanji, who is regarded as a very, very beautiful deity and a very wise epitome of divine excellence. Correct? अब हम उनको ऐसा क्यों बोलते हैं? उनमें बहुत बल है, उनमें दिव्य बुद्धि है, तभी तो बोलते हैं कुमति निवास सुमति के संगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कि जो कभी कभी जो एक अनडिजायरेबल एलिमेंट जो क्रीप इन हो जाता है, जो हमें बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब जिस कर्म में धर्म नहीं है तो वो इनअप्रोप्रिएट वर्क है, एंड इसके ऑब्वियसली अनडिजायरेबल रिजल्ट होगा। एंड वहाँ प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस कुछ नहीं है, तो वहाँ पावर नहीं है। अब अगर हमने पावर को लाना है, पावर कौन सी? आत्मिक बल, राइट। एंड इससे एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग याद आता है हनुमान जी का। यू नो व्हाट्स दैट? वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आई थिंक आई फॉरगॉट। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। नाउ इन दिस वर्स, इसका हम आगे भी पहले बोलते हैं। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। नाउ इन दिस ब्यूटीफुल वर्स, इसकी जो पहला पैराग्राफ है, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबसे पहले हम किसमें एक विजुअलाइज करते हैं, एक मटका, एक घड़ा होता है ना, एक वेसल ले लो, एक फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप क्या डालते हैं? पानी, जिसको हम कहते हैं नीर। करेक्ट, नीर। एंड मुझे एक वाक्य याद आता है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 70% वाटर है। एंड ऑल्सो this entire earth, the entire earth comprises 70% water and 30% land. Correct? If we consider the entire earth as a home, कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, अगर एक फैमिली है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल खुद की बॉडी का लेते हैं जहां 70% वाटर है। I'm actually trying to relate a very, very divine philosophical element, which is actually the living soul of our lives. 70% water है इस नेचर में, जो ये 5 एलिमेंट्स की जो हमारी बॉडी है, इसमें 70% वाटर है, which we call नीर। एंड पानी क्या करता है? शीतलता देता है। आप इस पानी को जहां भी डालेंगे वो उसका आकार ले लेता है। करेक्ट? And this earth also comprises of 70% water, right? अगर हमें देखना है कि entire world में अगर एक फैमिली का निवास हो, जहाँ प्योरिटी हो, पीस हो, हार्मनी हो, right? तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें 70% वाटर है। वाटर मीन्स शीतलता, शीतलता, the calm soothing energy is symbolized by water. अब कहा जाता है कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हैं। अरे ये देखिए प्रकृति कितना सुंदर हमें सिखा रही है, कितना आत्मिक सौंदर्य से भरा ये फिलोसफी है। और नेचर भी तभी सस्टेन्ड है, नेचर भी तभी सस्टेन्ड है व्हेन देयर इज 70% वाटर एंड 30% solid or semi-solid substances. If we consider this body as the God gift, and this is our first responsibility where we can maintain peace and where the soul also resides in this body. We the soul, we the spiritual energy reside here who operate with the help of this body. तो हम सबसे पहले इस बॉडी से सीखें,
करेक्ट, हम एक लार्ज स्केल पे उसको फिर हम कॉन्सेप्चुलाइज कर पाएंगे, जहां पूरा अर्थ, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, where the entire mankind is residing, and our entire intent of all the peace organizations, of all the international peace treaties, is the harmony in the entire world, which we call one God, one world family. Vasudhaiva Kutumbakam is the ultimate goal of United Nations and all the international organizations. Correct. उसमें भी हम ये देखते हैं कि entire earth is made up of 70% water. And you know, my friends, I wish to come to a very, very beautiful point, keeping in mind today's occasion. It's Hanuman Jayanti. पानी को कहा जाता है नीर, पानी को कहा जाता है नीर, नीर से आता है बड़ा सुंदर वर्ड जिसको कहते हैं वीर. वीर मीन्स पावर, बल. तो पानी जो है शीतलता प्रदान करती, वो बन जाती है दिव्य शक्ति, एंड वो होती है एक ब्यूटीफुल ग्रेट पावर जिसको हम कहते हैं महावीर. तो वीरता का जर्मिनेशन है नीर से. जहां शीतलता है वहीं शक्ति है. शीतलता पनपती है पवित्रता से. So that's why वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे. मन में कौन बसेगा जो ठहर सकता है? जैसे हमने कहा था, घड़े में पानी ठहरता है और उसका आकार ले लेता है. फॉर इंस्टेंस, ऑन अ सिमिलर नोट, जब हम श्रीमद् भागवत गीता में देखते हैं, when Arjun was being imparted with a spiritual knowledge or the ज्ञान by Krishna, initially Arjun said कि अर्जुन ने कहा, कृष्ण जी, हम आपका तेज नहीं सहन कर पा रहे, बिकॉज अभी व्हाट डज दिस मीन, अभी माइंड में बहुत वेस्ट थॉट्स हैं, बहुत अंदर एक आत्मिक शोर है, अंदर एक शीतलता नहीं है, अंदर एक ठहराव नहीं है, अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं है. वो शीतलता नहीं है, दैट मीन्स वो इनर पावर नहीं है कि हम विजडम को ग्रहण कर सकें. ऑन अ सिमिलर नोट, दैट वेसल, दैट इज दिस बुद्धि, द इंटेलेक्ट needs to be very, very well purified. बहुत प्योर होना चाहिए ताकि हम वाइज नॉलेज को इनकलकेट करें. दैट इज वहां गॉडलीनेस का निवास हो, गॉडली नॉलेज का निवास हो. तभी जिस बीइंग में वो गॉडलीनेस का निवास होगा, वही बीइंग परमात्मा के दिल में निवास करता है. तभी हनुमान जी राम जी के दिल में निवास करें. तभी हमने कहा, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे. करेक्ट. वो एक आत्मिक बल को दर्शाता है जो हनुमान जी अर्थात बुद्धिवान का जो प्रतीक है, बुद्धिवान का प्रतीक है, और वो हनुमान जी से झलकता है. और वही शक्ति उन्हें सीता जी को लिबरेट कर पाई. कलह कलेश जैसी लंका से जहां सीता जी फंस गए थे बाय मिस्टेक, उस कैप्टिवेशन से उनको एक सुंदर भरी अयोध्या में लेके जा पाए. राइट. देन ओनली वी कैन हेल्प अदर्स. First of all, we need to be fully pure and connected with that, and hence connected with that supreme energy, and तभी हम उनके हेल्पर बन पाएंगे, एंड अपने अराउंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की हेल्प कर पाएंगे, जो एक हर इंडिविजुअल का जो कर्तव्य होता है. करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी से वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, दैट मीन्स गॉड इज वन. परम आत्मा एक है, जो एक स्पिरिचुअल पेरेंट है. हम सब स्पिरिट्स के जो हम एक थर्ड आई से ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, जो हमारा एक कॉस्ट्यूम है, ये हमारा एक बर्तन है. बर्तन तो हमारी बुद्धि है, जिससे हम इस शरीर को चलाते हैं और इस वर्ल्ड में कार्य करते हैं. राइट. सो वो बल कहां से आते हैं? वो आत्मिक सुंदरता होती है. और वो हनुमान जी किनके पुत्र थे? पवन के पुत्र थे. पवन मीन्स वायु.
द एयर। जब उन्हें अभिमान था, जो छोटे बच्चे थे, उन्हें लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने सूर्य को निकलना चाहा, जो पूरे वर्ल्ड को सुप्रीम लाइट देते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में रोशनी लाते हैं। तो अब हम दैट इज, जब हमें अहंकार अगर आ जाए, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का अहंकार अगर आ जाए, तो वो विनाशकारी हो जाता है, वो अंधेरा ले आता है। लेकिन जब हनुमान जी को और हनुमान जी में हम्बलनेस आया, डाउन टू अर्थ बने, तभी वो प्रभु प्रिय बने। पहले तो उन्होंने हाहाकार मचाया जब उन्हें इग्नोरेंस थी और अपने आप में उन्हें एक ईगो एलिमेंट आया, राइट। बट जब वो जो उन्हें गॉड गिफ्टेड जो गुण प्रदान किया गया था, उनके फादर पवन कहलाते थे, वायु, जब उनको वो एहसास और उन्होंने सोचा मैं इसको वाइजली कैसे यूज करूं इस गॉड गिफ्ट को, तब वो गॉड के हेल्पर बने। प्रभु के हृदय में उन्हें निवास स्थान मिला और उन्होंने लंका जैसी काल रात्रि से अयोध्या जैसी दिव्य उजाला भरी दुनिया लाए। और उन्होंने सोल, दैट इज मतलब सीता जैसी प्योर सोल को उन्होंने एक रोशनी की तरफ लाए, परमात्मा की हेल्प करी। अगर हम इसमें राम को अगर हम परमात्मा मानते हैं, अगर इसको हम ऐसे कंसेप्चुअलाइज करें, ऐसे पिक्चराइज करें, तो वो शक्ति है और शक्ति का वो यूज है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। और ये कहा जाता है जहां परिवार होता है ना, परिवार में आती है शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ भावना, शुभ कामना, दैट इज द प्योर इंटेंट एंड द प्योर विशेस एंड प्योर ब्लेसिंग्स। कामना मीन्स, इन लेमन लैंग्वेज, कामना मीन्स एक्सपेक्टेशन। जहां एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं इन द फैमिली मेंबर्स, वहां इम्बैलेंस हो जाता है। बट when we add the prefix शुभ, या जब एडजेक्टिव आ गया शुभ, जैसे हम कहते हैं शुभ लाभ, शुभ मंगलम। शुभ मीन्स द डिवाइन एलिमेंट, द डिवाइन एनर्जी, राइट, विच मीन्स इटर्नल प्रॉस्पेरिटी। तभी वो लाभ, वो ओवरऑल बेनिफिट बन जाता है और वहां मंगल ही मंगल होता है, जो हनुमान जी के गौर प्रतीक है। तो शुभ कामनाएं, वो एक्सपेक्टेशन जिसमें सबका शुभ हो, एक बैलेंस बने, तो वहां परिवार पनपता है। दैट इज, परिवार के ज्ञान से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। एंड वो परिवार का ज्ञान क्या है? जब हमें अपना स्व का ज्ञान होगा ना, कि हम कौन है, आई द सोल एम प्योर एंड पीस, पीस इज मी, पीस इज माई डिवाइन नेचर। जब हम एक इनर real self-realization, when we realize the self with the third eye, inner world को जब हम realize करते हैं, उसमें पीस आता है, ठहराव आता है। और जब वो ठहराव आता है, तब हम परमात्मा को पहचान पाते हैं। जैसे अर्जुन इस ज्ञान अर्जित करने वाली आत्मा, ज्ञान तब अर्जित कर पाए जब कृष्णा को, जब उन्होंने स्व को पहचाना, अंदर का शोर शांत किया, तब वो भगवद गीता को समझ पाए, राइट। तो ऐसे ही सोल, सुप्रीम सोल को तभी रियलाइज कर पाएगी और अपने आप एक डिवाइन शक्ति बनेगा। दैट इज देन, जब अंदर ठहराव होगा, तब परमात्मा का ज्ञान जब हम लेंगे तो अपने आप एक शक्ति बनेगा। दैट इज, आत्मा के ज्ञान से शांति, परमात्मा के ज्ञान से शक्ति, एंड दैट विल लीड टू द जर्मिनेशन ऑफ पेशेंस विद ऑल द सराउंडिंग एनवायरमेंट। एंड जब ये आएगा, तो जो हमारे अराउंड, जो हमारा परिवार है, at a small scale, the home where we reside, and then the entire world, तो उसके लिए हमारे मन में शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं पनपेंगी। There are no undesirable expectations, but बस एक सुंदर बैलेंस भरा संसार। तभी कहा जाता है कुमति निवास सुमति के संगी। पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में हम हनुमान चालीसा का बहुत डिवाइन इम्पेरेटिव लेंगे। Now this symbolizes the birth of Hanuman Jayanti, that is the birth of divine intellect. That's what we should learn and we can learn. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Hanumate Namaha.